दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक ओवर लक्षद्वीप बिट्रा आइलैंड फॉर डिफेंस फोर्सेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। लक्षद्वीप इंडिया ने डिसाइड किया एस्टेब्लिश करना एक और नेवल स्टेशन एट बिट्रा आइलैंड्स। बिट्रा आइलैंड वन ऑफ द 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स है लक्षद्वीप के। ये क्लोजेस्ट है अरेबियन सी के और क्लोज है पाकिस्तान के कराची पोर्ट के। ये स्मॉल आइलैंड है, जस्ट 2.1 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 413 किलोमीटर दूर है कोची केरला से। इंडिया ने यहाँ पे नेवल बेस एस्टेब्लिश किया है चेक करने के लिए स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स जो स्मगलिंग ट्रैंगल से आते हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। और ये लोकेटेड है क्लोज टू 9 डिग्री चैनल, जहाँ से वर्ल्ड की 90% ऑयल ट्रेड पास करती है। साथ में यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है बेस ताकि नेवी और एयरफोर्स को एक्सटेंशन दी जाए 400 किलोमीटर की, और यहाँ से इंडियन मिसाइल्स इवन टारगेट कर सकती है पाकिस्तान के कराची पोर्ट को, जो सिर्फ 1300 किलोमीटर दूर है इस आइलैंड से। एक टाइम पे इंडिया की जो आइलैंड थी उनको देखा जाता था एज ए लायबिलिटी हमारी नेवी के लिए, क्योंकि नेवी का काम था प्रोटेक्ट करना और सेफगार्ड करना इंडिया के कोस्ट को, इंडिया के एनिमी चाइना और पाकिस्तान से, साथ में स्मगलर्स और इन्वेडर्स से उनको सेफगार्ड करना। इंडिया की ह्यूज कोस्ट लाइन है जिसका काम दिया गया नेवी को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेफगार्ड करने के लिए। इंडिया के पास 1100 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं जिनको भी ज़रूरत है गार्ड करने की। इसीलिए अंडमान निकोबार आइलैंड ये ह्यूज लायबिलिटी थी इंडिया के लिए। जब 1965 का वार हुआ पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट उन्होंने अयूब खान से कहा कि वो टेक ओवर कर सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहाँ पे सिर्फ 1200 पुलिसमैन उसको गार्ड कर रहे थे अंडमान निकोबार आइलैंड को। लेकिन ओवर द इयर्स अंडमान निकोबार आइलैंड वो ह्यूज असेट बन गया इंडिया के लिए। इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है अंडमान निकोबार पे ट्राई सर्विस बेस। अंडमान निकोबार आइलैंड ये क्लोज है मलक्का स्टेट के, जो सिर्फ 4.5 किलोमीटर वाइड है और 80% चाइनीज ट्रेड पास करती है मलक्का स्टेट से। तो ये ह्यूज असेट बन जाता है इंडिया के लिए अगेंस्ट चाइना। थ्रू अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया जब भी चाहे ब्लॉक कर सकता है चाइनीज ट्रेड शिप्स। अगर इंडिया का वार होता है चाइना के साथ, चाइना को जो इंडिया से डर लगता है वो है मेनली बिकॉज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साथ में ये आइलैंड्स को कंसिडर किया जाता है एज फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कभी भी सिंक नहीं हो सकते। इंडिया साथ में डेवलप कर रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड ट्रेड और डिफेंस पर्पजेस के लिए, और इस पर स्पेंड कर रहा है ₹75,000 करोड़ डेवलप करने के लिए, इसको कमर्शियल और डिफेंस यूज के लिए। सिमिलरली लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड ये क्लोज है पाकिस्तान के, और ये ह्यूज लायबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे 95% पॉपुलेशन लक्षद्वीप की वो मुस्लिम है, और ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स और आर्म्स स्मगलिंग की जाती है लक्षद्वीप के आसपास से, और ये बहुत से सालों से सीरियस कंसर्न है इंडिया के लिए। जब गवर्नमेंट चेंज हुई मालदीव के अंदर और मोहम्मद यूनुस उन्होंने कंट्रोल संभाला मालदीव के अंदर, तो मीजू ने इंडिया को थ्रेटन करना शुरू कर दिया। इंडिया ने इसका रिस्पांस दिया और अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विद ह्यूज नेवल फोर्स उनको भेजा लक्षद्वीप के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए नेवल बेस लक्षद्वीप में। लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है एट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, और जहाँ पे इंडिया ने नेवल बेस एस्टेब्लिश की थी लक्षद्वीप के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन नेवी की ऑपरेशन रीच, और ये लोकेटेड है क्लोज टू पाकिस्तान इन अरेबियन सी। मीजू मालदीव के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्लोज जाना शुरू कर दिया चाइना के, और उन्होंने हेट इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट की, और इंडिया से कहा कि जो उनके 20 डिफेंस पर्सनल है जो मालदीव के अंदर स्टेशन थे उनको विड्रॉ कर ले मालदीव से। इंडिया ने ऑब्लाइज किया, लेकिन उनका एंटी इंडिया कैंपेन कंटिन्यूड रहा। उसके बाद पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट किए क्योंकि लक्षद्वीप क्लोज है मालदीव के, और इंडिया ने वहाँ पे स्टार्ट करना शुरू कर दिया लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो गए लक्षद्वीप के अंदर, साथ में उनके गए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और फुल फ्लोटिला ऑफ वारशिप्स और सबमरीन्स, और उन्होंने नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होल्ड की लक्षद्वीप के अंदर और अनाउंस किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज नेवल बेस एट लक्षद्वीप, जिसको नाम दिया गया INS जटायु। उसके इंडिया ने नेवल बेस बनाई एट मिनिकॉय एंड अगाती आइलैंड लक्षद्वीप के अंदर। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना 2035 तक बनाना चाहता है 5 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन इंस्टेड इंडिया ने एस्टेब्लिश की बेसिस और डेवलप किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और साथ में लक्षद्वीप को भी डेवलप कर रही है। और ये जो बेसिस है ये करेंगी इंडिया के अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कभी डूब नहीं सकते। अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि एक और नेवल बेस बनाएगा बिट्रा आइलैंड के ऊपर। बिट्रा आइलैंड क्लोजेस्ट है टू अरेबियन सी और ये क्लोज है पाकिस्तान के कराची पोर्ट से। ये स्मॉल आइलैंड है,
जस्ट 2.1 स्क्वायर किलोमीटर, और ये अबाउट 413 किलोमीटर दूर है कोची से, जो केरला के अंदर है। इंडिया चाहता है कि यहाँ पे एक रडार स्टेशन बनाया जाए बिट्रा के अंदर, ताकि वो मॉनिटर कर सके वेदर, क्योंकि या अरेबियन सी के अंदर लेटली बहुत से स्टॉर्म्स आ रहे हैं, और अरेबियन सी के अंदर बहुत बार इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे शिप्स पे अटैक किया जाता है, और इंडिया का ऑपरेशन है सागर, जिससे वो प्रोटेक्शन करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। लक्षद्वीप लाइक करता है ऑन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, और जब इंडिया ने यहाँ पे बेस एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया बिट्रा आइलैंड पे, तो हेल्प करेगा इंडिया को, इंडियन नेवी को मॉनिटर करने के लिए ट्रेड क्लोजली। लक्षद्वीप क्लोज है 9 डिग्री चैनल के, जहां से वर्ल्ड की 90% ऑयल ट्रेड पास करती है। साथ में जो लार्ज स्केल आर्म्स और ड्रग्स स्मगलिंग की एक्टिविटी चलती हैं, वो चलती है लक्षद्वीप के आसपास। तो इंडिया इस टाइम पे एक बेस एस्टेब्लिश कर रहा है बिट्रा के ऊपर, ताकि वो क्लोजली वॉच कर सके स्मगलिंग और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ इस रीजन से। साथ में यहाँ से इंडिया क्लोज वॉच रख सकेगा चाइना के ऊपर, क्योंकि 2021 से लेकर 2024 में कम से कम 14 चाइनीज शिप्स वो लक्षद्वीप के आसपास मूव कर रहे थे। अब इंडिया ने डिसाइड किया कि डेवलप करेगा बिट्रा आइलैंड को, जो वन ऑफ द 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप आर्किपेलागो की, और इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ए डिफेंस बेस। गवर्नमेंट प्लान कर रही है टेक ओवर करने के लिए बिट्रा आइलैंड फॉर डिफेंस पर्पजेज। यहाँ पे 105 फैमिलीज वो रहती हैं बिट्रा आइलैंड के ऊपर, और वो अपोज कर रही हैं जो मूव है गवर्नमेंट की टेक ओवर करने की बिट्रा आइलैंड को। लक्षद्वीप के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की जुलाई 11, 2025 को फॉर ए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA, और उसने कहा कि उसकी इंटेंशन है कि वो ट्रांसफ़र करेगा पूरी आइलैंड को डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एजेंसीज को, और इसको कंसिडर किया जाता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी रेलेवेंस। लक्षद्वीप के MP हमदुल्ला सैयद, उन्होंने कहा ये जो मूव है इसका एम है डिसरप्ट करना पीस इस एरिया की, और इसको वो टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। लक्षद्वीप के MP ने कमिट किया कि वो फाइट करेंगे फॉर बिट्रा आइलैंडर्स। एक वीडियो मैसेज के अंदर लक्षद्वीप के MP हमदुल्ला सईद ने कहा बिट्रा आइलैंड के नेटिव से कि वो चिंता न करें और एंग्जाइटी ना दिखाएं इस नोटिफिकेशन के बारे में। उन्होंने कहा एज योर MP हमने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की, जिसके अंदर लीडर्स फ्रॉम बिट्रा और लक्षद्वीप उनको बुलाया गया, और इस इशू को डिटेल में डिस्कस किया गया, और मैं डिसाइड किया कि हम फाइट करेंगे बिट्रा के लोगों के लिए पॉलिटिकली और लीगली। सैयद ने कहा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर ली है डिफेंस पर्पज के लिए ऑन सेवरल आइलैंड्स। उन्होंने साथ में क्रिटिसाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने कंसल्टेशन होल्ड नहीं की आइलैंडर से। पाकिस्तान का कराची पोर्ट वो यहाँ से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है बिट्रा आइलैंड से। जब इंडिया अपनी बेस एस्टेब्लिश करेगा बिट्रा आइलैंड पे, तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को एडिशनल ऑपरेशनल रीच मिलेगी 400 किलोमीटर की। इंडिया का एम है कि चैलेंज करे पाकिस्तान को और इफेक्टिवली बिट्रा आइलैंड से, साथ में सेफगार्ड करे इंडिया के ट्रेड रूट। जय हिंद, जय भारत।